अगली कथा श्रीमद् भागवतम में स्कंद तीसरे स्कंद में आती है। कथा इस प्रकार से है कि दीति कश्यप की पत्नी का नाम था दीति। कश्यप की कई पत्नियां थी, उसमें से एक थी अदिति और एक थी दीति, DITI। दीति के पुत्र हो गए दैत्य और अदिति के पुत्र हो गए आदित्य, जिसमें सब देवता आते हैं। अच्छा, अभी आदिति के जो अदिति और जो कश्यप की अन्य पत्नियां हैं, उनकी संतान हो गई। तो दीति जो थी वो बहुत दुखी हो गई। उनको भी था कि उनकी भी संतान होनी चाहिए, और विशेष रूप से उनको एक बेटे प्राप्त करने का सुख चाहिए था। तो बहुत ही तीव्र इच्छा थी कि मेरे जल्द से जल्द संतान हो, बेटे हो। और उनकी जो दूसरी कश्यप की दूसरी पत्नियां थी, उनके प्रति उनको जेलसी, एनवी होने लगा। और ये विचार, ये भाव रखते हुए, एनवी के साथ, द्वेष के साथ, वो कश्यप ऋषि के सम्मुख गई। शाम का समय था। कश्यप उस समय समाधि में लीन थे। उन्होंने अपना यज्ञ इत्यादि कर दिया और ध्यान लगाए हुए थे। तब दीति उनसे बोलती हैं कि मेरी जो बाकी बहनें हैं, मतलब कश्यप की बाकी पत्नियां, टोटल 13 थी, 13 बहनें थी। बोली हम सब बराबर से आपके प्रति वफादार हैं, सेवा भाव रखती हैं। तो ऐसा क्यों कि सबको संतान है लेकिन मुझे संतान नहीं है? ऐसा क्यों है? मुझे भी संतान होनी चाहिए। ये तो पार्शियलिटी हो गई। कश्यप ऋषि ने उनको शांत किया और बोला चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण करूंगा, लेकिन सही समय आने दो, सही मुहूर्त आने दो। देखिए, जो दिन के 24 घंटे होते हैं वो कहीं मुहूर्त में डिवाइडेड होते हैं। तो एक शुभ मुहूर्त ढूंढना चाहिए इस कार्य के लिए भी। अगर किसी को कंसीव करना है, संतान प्राप्ति है, उसके लिए भी एक उत्तम मुहूर्त होना चाहिए। और ये जो संध्या काल का समय होता है, ये उत्तम नहीं माना जाता इस कार्य के लिए। तो कश्यप ऋषि ने बोला अब जो समय है ये शुभ नहीं है, क्योंकि इस समय अनेक प्रकार के भूत पिशाच का प्रभाव रहता है, घोस्टली स्पिरिट्स। तो इस समय अगर पति पत्नी में संबंध बनाया जाए तो संतान उत्तम उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन दीति बहुत धैर्यहीन हो रही थी। कभी होता है ना ऐसा, कोई हमें बोले थोड़ा धैर्य रखो, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अभी इच्छा पूरी करनी है, अभी इच्छा, कोई भी इच्छा हो, कुछ भी हमारे मन में इच्छा आ जाए। और हमारे बड़े या हमारे से सीनियर या एक्सपीरियंस लोग, जो हमारे बड़े बुजुर्ग, माता पिता, कोई भी टीचर्स हमें बोले नो जस्ट बी पेशेंस, हम लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, हमारे अंदर रजोगुण होता है। तो दीति दीति भी मोड ऑफ पैशन रजोगुण के प्रभाव में हो जाए। और जब व्यक्ति रजोगुण या तमोगुण के प्रभाव में होता है तो वो बुद्धि से नहीं सोचता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूं उसका क्या प्रभाव होगा आगे चल के। तो शास्त्र पढ़ने से हमारा सत्व गुण बढ़ना चाहिए। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण होते हैं। सत्व गुण बढ़ने से हमारा डिस्क्रिमिनेशन पावर बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। और दीति इतनी धैर्य होगी, उन्होंने कश्यप की एडवाइस नहीं मानी और कश्यप को मजबूर किया उसी समय दीति की इच्छा पूर्ण करने के लिए, उसी समय दीति के साथ संबंध बनाने के लिए। और कश्यप भी दीति के प्रभाव में आ गए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई हमारी सेवा करता है लेकिन हम उसके प्रति इतना ऑब्लाइज्ड नहीं हो जाना चाहिए कि अपनी सद्बुद्धि खो बैठे। तो दीति ने सेवा की है कश्यप की, लेकिन कश्यप इतना ऑब्लाइज्ड फील किया कि मैं इसको मना कैसे करूं। ये कई कारण है, व्यक्ति मना नहीं कर सकता। एक तो हो सकता है कि किसी ने आपकी बहुत सेवा की हो तो आप ऑब्लाइज्ड फील होते हैं और कभी कभी गलत काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। या फिर कभी होता है अगर पुरुष स्त्री का संबंध है और सेक्स डिजायर बहुत स्ट्रांग है, तो उस समय अगर मालूम भी है नहीं करना, लेकिन वो उस डिजायर के वश में आके व्यक्ति गलत काम कर बैठता है। तो कई कारण हो सकते हैं इस चीज के। तो कश्यप भी कमजोर पड़ गए और वो दीति की इच्छा पूर्ण कर गए। वो उनकी बुद्धि के रूप से कमजोर हो गए। वो अपनी बुद्धि से सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सके। कश्यप उस समय दीति से बोलते हैं, देखिए उनका संबंध हुआ उसके बाद दीति से बोलते हैं, दीति तुमने जो काम करने के लिए मजबूर किया है उसके परिणाम वश
हमारी दो संतान होंगी और दोनों बहुत ही भयानक राक्षस होंगे जो पूरे विश्व में आतंक मचाएंगे, और भगवान विष्णु स्वयं उनका वध करेंगे। जब दीति को ये सब सुनने को मालूम चला तो बहुत बहुत वो पश्चाताप करने लगी कि क्यों मैंने धैर्य से काम नहीं लिया और मैंने गलत मुहूर्त पे अपनी इच्छा पूर्ण करी। सो इम्पेशंस एट एन इनऑस्पिशियस टाइम। जब इतना पश्चाताप किया, कश्यप ऋषि ने बोला ठीक है, आपके पुत्र तो बहुत क्रूर होंगे, लेकिन आपका जो पोता होगा, हम जानते हैं दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और हिरण्यकशिपु का जो बेटा प्रहलाद। तो यहाँ पे कश्यप ऋषि बोलते हैं दीदी तुम्हारा जो पोता होगा वो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त होगा और उसका नाम होगा प्रहलाद। तो विष्णु का भक्त होगा, नाम होगा प्रहलाद, और बोलते हैं उसके अंदर बहुत दिव्य गुण होंगे और वो पूरे विश्व में आनंद ही आनंद लेके आएगा। ये सुन के दीदी को थोड़ा तो अच्छा लगा, शांत हो गई। समय बीता, दीदी तो प्रेग्नेंट हो गई, समय बीत रहा था कैसे अभी संतान जन्म होने वाला है, लेकिन दीदी मन ही मन सोच रही थी ये जो संतानों का जन्म होगा ये पूरे विश्व के ऊपर आतंक करेंगे और भगवान इनका वध करेंगे। तो इसलिए दीदी चाहती ही नहीं थी कि ये दोनों संतानें उनके गर्भ से बाहर आए, उनका डिलीवरी हो। तो बोलते हैं 100 सालों तक, उन दिनों ऐसी शक्तियां हुआ करती थी, 100 सालों तक दीति ने उन संतान को अपने गर्भ में ही रखा। अभी जो ऊपर के प्लैनेट्स थे, स्वर्ग इत्यादि, उसमें सारे देवता बड़े कंफ्यूज्ड थे। और वो, क्योंकि क्या हो गया, जब उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को 100 ईयर्स तक कंटिन्यू किया और ऐसे भयावह शत्रु, राक्षस, दैत्य उनके गर्भ में पल रहे थे, उसके कारण, उनकी मौजूदगी के कारण पूरे विश्व में अपशकुन दिख रहे थे। विशेष रूप से अनेक एक एक अजीब प्रकार का अंधकार छा गया था। तो सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि व्यवस्थापन में, मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सब अंधकार छा गया है, अपशकुन हो गए हैं। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आपको तो सब मालूम ही है, आप तो सबकी मन की भावनाएं जानते हैं। तो उस समय देवता लोग ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि क्या कारण है इतना सब डार्कनेस का, इतना सब अंधकार होने का। क्योंकि देवता लोग अपशकुन देख रहे हैं लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे, तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी तब ये कथा सुनाते हैं कि एक बार चतुष्कुमार वैकुंठ पे गए थे, लेकिन जय और विजय नामक द्वारपालों ने उनको रोक दिया था और चतुष्कुमार बहुत गुस्सा हो गए थे। ये कथा हम पहले कर चुके हैं। और उन्होंने जय विजय को श्राप दिया था कि आप भौतिक जगत में जाके आपको रहना पड़ेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण है, जय विजय को सिक्योरिटी का, एक प्रकार का क्राउड कंट्रोल का सेवा मिला है। और सामने से कोई ऐसा आता है जिसे रोकना भी है, नहीं भी रोकना है, एज ए डोर कीपर उनका ड्यूटी है, किसी को भी अंदर जाने नहीं दे सकते। लेकिन चतुष कुमार बहुत स्पेशल है, जिसे कोई बहुत सीनियर व्यक्ति आपके सामने आ जाए, आपको समझेगा नहीं आपको नियम लगाना है कि नहीं लगाना। और जय विजय ने ज्यादा ही उत्साह दिखा दिया नियम लगाने में, तो चतुष कुमार ने उनको श्राप दे दिया। और ये जय विजय, जो श्राप मिला इनको कि तुम राक्षस बन जाओगे, तो वो जय विजय दीति के गर्भ में दो राक्षस बन के पल रहे हैं। और इनकी उपस्थिति के कारण पूरे विश्व में अनेक प्रकार का अपशकुन अंधकार छा रहा है। ब्रह्मा जी बोलते हैं मेरी शक्ति में तो, मेरे सामर्थ्य में तो इसका कोई उपाय नहीं है, केवल भगवान विष्णु ही कुछ कर सकते हैं। चलिए हम भगवान विष्णु की प्रतीक्षा करते हैं जब तक वो स्वयं खुद एक्शन ले, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों के प्रति बहुत मर्सीफुल है। ये सब सुन के देवता लोगों ने अपना सारा डर त्याग दिया और अपने अपने स्थान पे जा चले गए। देखिए देवताओं को भी धैर्य रखना पड़ता है, हर प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व नहीं होती है। लर्न टू कीप पेशेंस। तो उन्होंने देखा अभी भगवान की इच्छा है, वो कब पूरी होगी देखते हैं, तब तक पेशेंस रखते हैं। समय बीतता गया, फिर सही समय पे दीति ने दो
शक्तिशाली राक्षसों को जन्म दिया। कश्यप ने उनका नाम रखा हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। उस समय जैसे ही इनका जन्म हुआ, ऑलरेडी अंधकार तो छाया ही हुआ था। पृथ्वी पे अनेक प्रकार के डरावने विघ्न होने लगे, डिस्टरबेंसेस, फियरफुल डिस्टरबेंसेस, पृथ्वी पे भी और आकाश में भी। जैसे कि बहुत ही आंधी तूफान चारों तरफ उड़ने लगा, और इतना भयानक आंधी तूफान था कि बड़े बड़े वृक्ष उखड़ गए। अच्छा, बादल, घने बादलों ने सब कुछ ढक लिया, सारे चांद, सारे सूरज, चांद, सितारे सब ढक लिए। और जो समुद्र था जिसमें अनेक प्रकार के जलचर प्राणी थे, समुद्र के प्राणी थे, बोलते हैं समुद्र ऐसा उफन रहा था, ऐसी उसमें लहरें उठ रही थी, और सारे के सारे जो जो जीव जंतु थे समुद्र के अंदर, वो बहुत परेशान हो रहे थे। और अनेक जगह पे ऐसे पशुओं की आवाज आ रही थी जो किसी अशुभ का संकेत करते हैं, जैसे आउल्स, उल्लू होते हैं, जेकॉल्स होते हैं, इनकी आवाज आ रही थी, और कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी, और जितने गधे हैं वो बहुत ही भयानक आवाज कर रहे थे। तो इस प्रकार से, और पक्षी सारे अपने घोंसलों को छोड़ के इधर उधर डर के मारे उड़ रहे थे। और ये सब देख के कोई भी समझ जाएगा कि बहुत बड़ी अशुभ चीज होने वाली है पृथ्वी पे। तो सभी के सभी बहुत डरे हुए थे पृथ्वी पे कि अब आगे जाके क्या होने वाला है। और धीरे धीरे ये दोनों जो भाई थे जिनका जन्म हुआ था, ये बड़े होने लगे। और जैसे जैसे बड़े हुए सबको दिख रहा था इनका जो शरीर है वो स्टील के समान स्ट्रांग है। इतने बड़े हो गए कि उनका जो मुकुट था वो आकाश को छुआ करता था, और उनके जो कदम थे वो पृथ्वी को हिला दिया करते थे। तो शरीर स्टील का, मुकुट आकाश को छू रहा है, कदम जो है पृथ्वी को हिला रहे। हिरण्याक्ष को ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मिला, और इतनी शक्ति मिल गई जिसके कारण वो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे, कोई तो उनसे युद्ध करे। एक बार वो स्वर्ग में गए, और सारे के सारे देवता डर गए। उनका क्रोध, उनकी शक्ति, उनका विशाल रूप, और उनकी विशाल गदा। रूप विशाल है, गदा विशाल है, क्रोध है, और शक्ति बहुत है, सारे देवता डर गए। स्वर्ग को छोड़ दिया हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने देखा स्वर्ग में तो कोई मुझसे युद्ध करने के लायक ही नहीं। तो हिरण्याक्ष जो थे समुद्र में कूदी मारे कि समुद्र में जाके कुछ समुद्र के देवता से लड़ाई करने का आनंद लेंगे। समुद्र के सारे प्राणी इधर उधर होने लगे डर के मारे। और तब समुद्र में बार बार वो अपनी गदा चलाने लगे। और तब वो जो समुद्र के देवता वरुण देव हैं उनकी राजधानी में आए। और जब उनकी राजधानी में आए, समुद्र के देवता वरुण देव के पास अपने आप को प्रस्तुत किया, और वरुण देव का मजाक उड़ाने लगे और बोलने लगे, अरे तुम्हारे पास अगर शक्ति है, अगर तुम एक अच्छा राजा है, तो मेरे साथ युद्ध कर। अभी देखिए घमंड कैसा होता है व्यक्ति को। हिरण्याक्ष को इतना घमंड था अपनी शक्ति का, दूसरों को जाके ललकार रहा है। तो व्यक्ति के पास अगर बहुत सारी शक्तियां आ जाए, बहुत ज्ञान आ जाए, धन आ जाए, सबके साथ व्यक्ति को नम्रता बनाए रखनी चाहिए। नहीं तो ये सब शक्तियां किस दिन आपके हाथ से निकल जाएंगी हमें नहीं मालूम। तो हिरण्याक्ष को बहुत घमंड हो गया था। हिरण्याक्ष ने वरुण देव को ललकारा। अच्छा, अभी देखिए, एक तरफ हिरण्याक्ष है बिना सोचे समझे ललकार रहे हैं, दूसरी तरफ वरुण देव है जिनको ललकारा जा रहा है, फिर भी वो अपना क्रोध खोते नहीं है, अपना सौम्यत्व, अपना धैर्य बनाए रखते हैं, अपनी विवेक बुद्धि, डिस्क्रिमिनेशन पावर, वो खोते नहीं है। वरुण देव ने अपने क्रोध को वश किया और रिप्लाई किया, देखो हम तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, हम आजकल युद्ध नहीं करते। वरुण ने ऐसा बोला, क्योंकि बोलते हैं ना, अब इसके मुंह कौन लगेगा। तो वरुण ने बोला कि हम बूढ़े हो गए हैं, हम तो युद्ध नहीं करते। अगर तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए कोई लायक है तो वो स्वयं भगवान विष्णु है, विष्णु को छोड़ के और कोई लायक नहीं।
तो जब वो बोले कि केवल विष्णु ही लायक है इस बात के, आप विष्णु के पास युद्ध कीजिए, हिरण्याक्ष ने बोला ठीक है। इनफैक्ट वरुण देव बोलने लगे कि विष्णु भगवान कहीं बार कहीं अवतार लेते हैं आप जैसे असुरों का नाश करने के लिए और पुण्य आत्माओं पे कृपा करने के लिए। हिरण्याक्ष इतना घमंडी था, उसने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, चल पड़ा विष्णु जी को ढूंढने के लिए, युद्ध करने के लिए। और नारद मुनि से पता लगाया उसने कि विष्णु कहाँ रहते हैं, तो मालूम चला विष्णु एक गर्भोदक सागर है वहां पे रहते हैं। जब वहां पे गया तो देखा, तो भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का सामना करने के लिए एक वराह रूप लिया था। और भगवान विष्णु वराह देव के रूप में पूरी पृथ्वी को अपने जो टस्क होते हैं, दांत होते हैं, उसके ऊपर धारण किया हुआ था। ये थे नील वराह। जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, दो वराह थे, श्वेत वराह, नील वराह। अभी हम बात कर रहे हैं नील वराह। अभी देखिए, वराह सिंपल शब्दों में हिंदी में बोलते हैं एक सुअर, या फिर जंगली सुअर, जिसे इंग्लिश में बोर बोलते हैं। सिंपल भाषा में पिग होता है, लेकिन एक जंगली सुअर को बोर, BOAR बोलते हैं। ये जंगली जानवर होता है। और जनरली कोई साधारण सुअर होता है, उसकी कोई बहुत सुंदरता नहीं होती, लेकिन जब भगवान वो रूप धारण करने आते हैं तो अत्यधिक सुंदर लगते हैं और बहुत ही अद्भुत अद्भुत कार्य करते हैं। सो भगवान मनुष्य समाज में राम के रूप में आते हैं, कृष्ण के रूप में आते हैं, पशु समाज में वराह के रूप में आते हैं, पक्षी समाज में एक बार हंस अवतार लिए थे, जो पानी में रहने वाले जीव हैं उसमें एक बार मत्स्य अवतार लिए थे। तो देखिए, भगवान हर प्रकार की स्पीशीज में अवतार लेते हैं और हर रूप में वो अत्यधिक सुंदर दिखते हैं। और काम एक ही रहता है, धर्म की स्थापना करना, अधर्म का अंत करना, असुरों का अंत करना, देवताओं की या जो पुण्य आत्मा है उनकी रक्षा करना। अच्छा, अभी हिरण्याक्ष जो थे वो जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अरे जल के प्राणी, ये पृथ्वी तो हमारी है, तुमने कहां से पृथ्वी ले ली। हिरण्याक्ष पूरी पृथ्वी पे मानो एक अधिकार जमा। देखिए, उस समय आप बोलेंगे कि पृथ्वी था व्यक्ति, लेकिन उस समय बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो अगर पृथ्वी एक है, वो देख रहे हैं ये पृथ्वी जो है, भगवान वराह देव ने रक्षा कर रहे हैं उसकी। तो हिरण्याक्ष बाहर से देख रहे हैं कि पृथ्वी हिरण्याक्ष के, सॉरी, पृथ्वी जो है वराह देव के मुख पे सुरक्षित पड़ी है। तो हिरण्याक्ष घमंड में आके वराह देव को बोलने लगा, अरे आपने तो इतने राक्षसों को मारा है, और जब भी मारते हो अदृश्य होके मारते हो, चालाकी से मारते हो। देखो मूर्ख, आज मैं तुम्हें मारूंगा, अपनी गदा से मारूंगा। और जब तुम मर जाओगे तो सारे के सारे देवता और सारे के सारे ऋषि भी मर जाएंगे, क्योंकि एक पेड़ की जब जड़ खत्म कर दी तो पेड़ भी नष्ट हो गया। ये कितनी सोचने वाली बात है। मतलब हिरण्याक्ष को मालूम था कि भगवान विष्णु जो है पूरी सृष्टि की जड़ है। उसको ये अक्ल होनी चाहिए कि मैं भी तो उसी सृष्टि का भाग हूं। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा, वो बोल रहा है कि तुम सृष्टि की जड़ है। सृष्टि में कौन आते हैं? देवता, ऋषिगण इत्यादि। और हमें देवता और ऋषिगण को अंत करना है, तो हम तुम्हें अंत कर देंगे। जड़ चली जाएगी तो वो भी चली जाएगी। तो व्यक्ति जब बोलता है तो सोचता नहीं, उसकी गहराई के मतलब को समझता नहीं है। अहंकार में ऐसा होता है। अच्छा, वराह देव को ये जो शब्द थे उनके हृदय को बहुत चुभे। उसका एक कारण ये था, ये देखिए, ये जो भक्त हैं ये जय और विजय दो राक्षस बन के आए हैं। जय विजय हैं तो भगवान के भक्त। तो सोचिए, कोई व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम करता हो, आपकी सेवा करता हो, लेकिन उसके जीवन में वही बदलाव हो गया और वही व्यक्ति कड़वे शब्द सुनाए आपको, तो दिल में दुख तो होगा ही ना, क्योंकि आपने हमेशा उस व्यक्ति से प्रेम भरे शब्द सुने। तो बोलते हैं भगवान विष्णु को बहुत दुख हुआ है सुन के। और अगर जय विजय के एंगल से ना भी देखें, वैसे भी कोई भी जीव जब भगवान को निंदा करता है, गाली करता है, तो भगवान तो हर जीव को अपनी संतान के रूप में देखते हैं। तो कोई संतान अगर आपको गाली दे तो बुरा तो लगेगा ही। और भगवान भी एक, उनका भी एक व्यक्तित्व है, ही इज ए पर्सनैलिटी विद इमोशंस। तो कोई उनसे प्रार्थना करता है, रिश्ता बनाता है, तो भगवान को अच्छा लगता है। और कोई गाली देता है तो भगवान को दुख तो होता है। ऑफ कोर्स भगवान का दुख ऐसा नहीं है जैसे हमें दुख होता है। हमें क्यों दुख होता है? हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है।
लेकिन भगवान को दुख क्यों होता है कि भगवान देखते हैं हम लोग जब भगवान के बारे में बुरा बोल रहे हैं तो हम ही दुखी हो रहे हैं, भगवान को फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हमें कोई बुरा बोले तो हमें फर्क पड़ता है, हमारी पोजीशन जा सकती है, हमारा सम्मान जा सकता है, चार लोग निंदा करेंगे। कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको मालूम है जब हम भगवान की निंदा करेंगे तो हमारा ही दुख होएगा और कुछ नहीं। तो वराहदेव ने उस समय देखा कि मुझे अभी हिरण्याक्ष से युद्ध करना है, तो उन्होंने सागर के जो सरफेस है उसके ऊपर पृथ्वी को विराजमान किया अपनी शक्ति से, उनको शक्ति दे दी तैरने की, पूरी पृथ्वी आराम से तैर रही थी। और देवता लोग जो थे ये सब कार्य देख के कैसे उन्होंने पृथ्वी की रक्षा करी, जिस पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने समुद्र के अंदर डाल दिया था उन्होंने उस पृथ्वी को बचाया। और देवता लोग पूरी वराहदेव की लीला पे फूल बरसाने लगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वो फूल बरसा रहे हैं। और बताया गया है कि भगवान उस समय वराहदेव भगवान हिरण्याक्ष से बात करने लगे, और बात करते समय भगवान बोलते हैं वराहदेव को, सॉरी वराहदेव हिरण्याक्ष को बोलते हैं, अरे हम तो जंगल के प्राणी हैं और जंगल के जंगली जानवर आप जैसे कुत्तों की ही तलाश में रहते हैं। बोलते हैं वी आर जंगल क्रिएचर सर्चिंग फॉर डॉग्स लाइक यू। दूसरा पॉइंट बोलते हैं आपकी आलतू फालतू बकवास से मुझे कोई डर नहीं बैठने वाला है, मैं घबराने वाला नहीं। है ना, अभी एक चींटी है वो हाथी पे चिल्लाए, हाथी बोलेगा ए कम ऑन हु केयर्स अबाउट यू गेट लॉस्ट। फिर बोलते हैं भगवान हिरण्याक्ष को अपनी ये मूर्खपूर्ण बातें छोड़ दे, और अगर कर सकता है तो मेरे साथ युद्ध कर। जब ऐसा चेतावनी दिया तो हिरण्याक्ष और क्रोधित हो गया, मानो आपने एक सांप को चुनौती दी हो, और अपनी गदा लेके सीधा भगवान के ऊपर टूट पड़ा। दोनों ने अपनी अपनी गदा के साथ युद्ध किया, और ब्रह्मा जी सारे के सारे ऋषियों के साथ उस सुंदर युद्ध को देखने आए जब भगवान अपनी लीला प्रदर्शित करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े देवतागण भगवान की लीला को देखने आते हैं, सुनने आते हैं, उनको बहुत रोमांच आता है क्योंकि वो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। देवता लोग का ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहता है। उस समय ब्रह्मा जी वराहदेव की प्रति मानो प्रार्थना कर रहे हैं और बोलते हैं हे भगवान, ये जो असुर है इसने देवताओं का बहुत अपमान किया है, भक्तों का अपमान किया है, ब्राह्मण का अपमान किया है, गौ माता का अपमान किया है, और अनेक प्रकार के मासूम जीवों का, प्राणियों का अपमान किया है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस व्यक्ति ने कहीं कहीं पुण्य आत्माओं का अपमान किया है। इस व्यक्ति ने मुझसे शक्ति भी प्राप्त कर ली, क्योंकि तपस्या करके असुर लोग ब्रह्मा जी से शिव जी से शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। बोले इसने मुझसे शक्ति प्राप्त कर ली और ये पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसके साथ ये युद्ध करने का आनंद ले सके। कृपया आप इसके साथ खेल के समय व्यर्थ मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इसको मार दीजिए और विश्व में शांति स्थापना कीजिए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, अपनी अपील रखी, और वो सुनते ही वराहदेव ने बड़े उन्होंने बड़े प्रेम से स्वीकार किया ब्रह्मा जी की प्रार्थना को, और अपनी गदा लेके वो निकल पड़े हिरण्याक्ष की तरफ। और जैसे ही हिरण्याक्ष पे प्रहार करने लगे थे, हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से भगवान के ऊपर प्रहार किया। और बोलते हैं उस समय तो क्या हुआ, भगवान की गदा उनके हाथ से छूट गई। तो बड़ी अद्भुत बात है, ऐसा लगेगा भगवान हार रहे हैं, लेकिन भगवान पूरा लीला ऐसा अरेंज करते हैं ताकि जो भक्त देख रहे हैं उनके मन में थोड़ा रोमांच उत्पन्न हो, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, लाइक दैट सस्पेंस क्रिएट करते हैं। हाँ, मूवी में भी देखा, कभी कभी हीरो हारता हुआ दिखता है, फिर विलन जीतता हुआ दिखता है, लेकिन एंड में फिर हीरो जीत जाता है। क्योंकि भगवान पूरी लीला, अभी देखिए पूरा बॉलीवुड हॉलीवुड कंसेप्ट ओरिजिनली कहाँ से आ रहा है, भगवान की लीला से आ रहा है। और तब उन्होंने देखा कि हिरण्याक्ष ने सोचा कि अब भगवान के हाथ से गदा छूट गई, तो हिरण्याक्ष ने सोचा कि सामने शत्रु के पास अस्त्र ना हो तो हमें प्रहार नहीं करना चाहिए, तो उसने प्रहार नहीं किया।
लेकिन भगवान ने देखा अभी सही समय है, तो जब भगवान ने इस युद्ध में सही समय की प्रतीक्षा की, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला। और सारे के सारे जो लोग देख रहे थे, वो जोर जोर से बोल रहे थे, वराह देव की जय हो, वराह देव की जय हो, कृपया इस असुर को मार दीजिए। और जब भगवान अपना चक्र निकाले, हिरण्याक्ष और क्रोधित हो गया और एक सांप की तरह फुंकारने लगा, ऐसे जैसे कि मानो डस लेगा, और आकाश में उड़ गया। और फिर से उसने अपनी गदा को भगवान के ऊपर प्रहार करने का तैयारी किया और बोला, अभी तुम मर जाओगे। लेकिन तब भगवान ने बड़ी आसानी से उसकी गदा को साइड में कर दिया अपने। बोले, जब उसने गदा को फेंका, भगवान ने अपने बाएं पांव से बड़ी आसानी से गदा को साइड में किया और बोला, ले लो अपना हथियार, जाओ फिर से कोशिश करो। देखिए, भगवान असुरों को एक क्षण में मार सकते हैं, लेकिन वो युद्ध का आनंद लेने के लिए और भक्त जो देख रहे हैं उनका आनंद बढ़ाने के लिए ऐसा गेम खेलते हैं। हिरण्याक्ष ने फिर तीसरी बार अपनी गदा से प्रहार किया। भगवान ने उस गदा को ऐसे पकड़ लिया जैसे बच्चा खिलौने को पकड़ता है। फिर हिरण्याक्ष ने एक त्रिशूल निकाला और उसको भगवान पे फेंका। भगवान ने अपने चक्र से उस त्रिशूल को काट डाला। फिर हिरण्याक्ष ने भगवान की छाती पे एक फिस्ट बना के अटैक किया। और सबसे बड़ी बात, एक समय पे हिरण्याक्ष अदृश्य हो गया। देखिए, पहले गदा फेंका, फिर गदा फेंका, फिर गदा फेंका, फिर त्रिशूल फेंका। भगवान ने चक्र से त्रिशूल को काट दिया। उसके बाद वो सोचा कि एक मुष्टि से प्रहार करेगा। जब वो नहीं हुआ, फिर हिरण्याक्ष ने अपना रूप अदृश्य कर लिया और अनेक प्रकार के मायावी टेक्निक्स यूज करने लगा। सडनली यहां आ जाए, सडनली वहां आ जाए, सडनली वहां आ जाए। और जब हिरण्याक्ष ये सब कर रहा था, तो बहुत जोर से आंधी तूफान होने लगा और हिरण्याक्ष अनेक प्रकार की चट्टाने, पत्थर कॉन्टिन्यूस भगवान पे फेंकने लगा, जैसे कोई मशीन गन चला रहा हो। और फिर उसने ऐसी कुछ मायावी शक्तियों का प्रयोग किया जिससे आकाश मार्ग से खून बरसने लगा, पस बरसने लगा, अनेक प्रकार से मलमूत्र प्रकट होने लगा, अनेक प्रकार की हड्डियां गिरने लगी, अनेक प्रकार के गंदे गंदे केश गिरने लगे, और जितने पर्वत थे उनसे अनेक प्रकार के हथियार निकलने लगे। लेकिन वराहदेव ने अपने चक्र के प्रभाव से वो सारी मायावी शक्तियों का अंत कर डाला। और ये सब देख के जब हिरण्य, देखिए आप बार बार ट्राई करें लेकिन आपके सारे प्लान फेल हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगा। हिरण्याक्ष को फ्रस्ट्रेशन हो गया। देखिए, भगवान या भगवान के नियमों के विरुद्ध अगर आप जीवन जिएंगे तो बार बार फ्रस्ट्रेशन ही होगा। शास्त्र हमें याद दिलाते हैं। इसलिए भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इन शास्त्रों के अनुसार जीवन जिए। फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, आनंद बढ़ेगा। लेकिन जब जब आप ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे जो शास्त्रों के अगेंस्ट हैं, जीवन में फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे। तो हिरण्याक्ष भगवान की छाती पे जोर जोर से मुष्टि से प्रहार करने लगा, फ्रस्ट्रेट होकर। देखिए, उसने गदा चलाई, त्रिशूल चलाया, मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, उस कुछ भी काम नहीं किया। फिर भगवान की छाती पे जोर जोर से मारने का प्रयास किया। और तब भगवान ने वराह देव के कान के नीचे एक था झापड़ लगाया। और बड़े ही ऐसे मानो भगवान ने कोई शक्ति लगाई ना हो, लेकिन वो थोड़े से प्रभाव से हिरण्याक्ष की आंखें बाहर निकल आई, उसके हाथ और बाजुएं टूट गई, उसके केश पूरा बिखर गए, और एक, जैसे मानो एक पेड़ जड़ से उखाड़ दिया हो, हिरण्याक्ष जोर से गिरा और मर गया। हिरण्याक्ष के मृत शरीर को देख के ब्रह्मा जी और सभी देवता बहुत खुश हुए और सोचने लगे, कितना भाग्यशाली है हिरण्याक्ष, जिसको इतना अच्छा मृत्यु मिला। भगवान विष्णु के हाथों से मृत्यु मिलना बहुत अच्छा होता है। सोचने लगे कि वराह देव को एक समय पे भगवान विष्णु ने अपने चरणों से हिट किया, और दूसरा, वो भगवान वराह देव के दर्शन लेते हुए मृत्यु को प्राप्त किया। चरणों का स्पर्श हुआ, भगवान की दृष्टि का स्पर्श हुआ। भाग्य तो है ही। सारे देवता वराह देव की खूब स्तुति करने लगे, और उसके बाद वराह देव, जिन्होंने खूब अच्छे युद्ध का आनंद लिया एक असुर के साथ, भगवान वराह देव अपने धाम वापस चले गए। तो यहाँ पे कई बातें सीखने को आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब भी अधर्म बढ़ता है, भगवान प्लानिंग करते हैं रक्षा करने की अपने भक्तों की, और एक उपयुक्त रूप लेते हैं।
दो द्रौपदी को बचाना था, उन्होंने वस्त्र का अवतार लिया, तो वस्त्र साड़ी बन गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान एक प्रॉपर फॉर्म रूप लेते हैं जो उस लीला के लिए उचित है। भगवान तो कहीं रूप लेते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार, मतलब किस स्थान पे किस समय किस परिस्थिति में कौन सा रूप उचित रहेगा, और अनेक प्रकार के संकटों से भक्तों को बचाते हैं। तो इस प्रकार से जो 10 अवतार हैं उनमें एक अवतार है वरहादेव।